माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और आज उस कोवेलेंट बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये जो भी आपको देखना है, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता क्या है। क्या बोलते हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। देखिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम दो से एक्सप्लेन करेंगे, एक वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कुछ कमियां होंगी इसमें, तो अगली थ्योरी लाएंगे कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है ना कि कोई भी ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दूसरा वाला ऑर्बिटल आता है तो उन दोनों के बीच में एक ओवरलैपिंग होती है। इस वीबीटी में हम जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो होगा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से कैसे बता रहे हैं, कैसे बनेगी बॉन्डिंग, वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है बेटा। क्या होगा इस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में कि जिसके पास भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो तुरंत चाहेगा ना पेयर कर ले। हाँ, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला चाहेगा हम दूसरे के साथ पेयर कर लें। अब पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी और से आएगा, तो एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये हो गई दोस्ती, ये हो गई फ्रेंडशिप। दोनों के इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, जिनके स्पिन अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन अब दोनों एक ही ऑर्बिटल में आ गए। और जब दोनों एक ही ऑर्बिटल में आ गए तो हो गए वो ज़्यादा स्टेबल। देखो तो क्या हुआ बेटा, ये तो किसने दिया था, इन्होंने बोला हिटलर एंड लंदन ने, ठीक है ना। इन्होंने इसको प्रिस्क्राइब किया था। देखो बेटा इसमें है क्या, बहुत सिंपल सा पॉइंट, क्या क्या है, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स। यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा है, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस सेल। क्या बोला बेटा, वैलेंस सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा यानी वो हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है ना बेटा। तो जो भी हमारा ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उन्हीं को वो पेयर करना चाहता है। तो ये हुआ यानी बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स। कैसे बना, दो एटम्स जिनके पास वैलेंस सेल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, वो पास आ रहे हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक। उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसी को तो बोला था कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग वाला बॉन्ड, दोस्ती वाला बॉन्ड, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, ठीक है ना। क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल्स पास आ रहे हैं, रिजल्टिंग बॉन्ड्स एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। अब वो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आए, पेयरिंग हो गई, अब वो क्या हो गया, फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो गया। भाई एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों हो गए, पूरा फुलफिल्ड हो गया, अब वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। यानी ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हैं तब ये ओवरलैपिंग होती है बेटा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे तभी ओवरलैपिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है, मैं कह रहा हूं मैं इधर से ला करके ओवरलैपिंग दिखाऊं दो पी ऑर्बिटल का, इसके पास एक अनपेयर्ड, इसके पास एक अनपेयर्ड, नहीं जी, ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा।
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे तभी ओवरलैपिंग होगी। देखो जैसे हमने ये एक p ऑर्बिटल लिया, एक दूसरा p ऑर्बिटल लिया, ये देखे दोनों एक ही एक्सिस पर, ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है ना। यानी ये ओवरलैपिंग हो गई। हम लोग हमेशा उस डायरेक्शन से ओवरलैपिंग लाते हैं जिसमें क्या हो, यानी उस डायरेक्शन से उस ऑर्बिटल को लाते हैं जहां हो मैक्सिमम ओवरलैपिंग। तो जब जहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी बेटा वहीं से आएगा ये। क्लियर? तो बात आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल्स पास तो आ रहे हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग तो हो रही है, ठीक है ना, लेकिन वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे तभी वहां ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे तभी ओवरलैपिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक पॉइंट आपको यहीं पर और बताना चाहूंगा, देखिए ना, ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है बोला था। एक और दिखाता हूं, देखो जैसे ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल है, मैंने ये एक s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराई ना, दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आपको s और p की ओवरलैपिंग करानी है। ये देखिए साहब, ये p ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, ये देखिए दोनों एक ही एक्सिस पर मिल गए, हो गई ओवरलैपिंग। तो ये p और s के बीच की ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड कैसा, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग होगी, दूसरी तरफ से ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना। px पास आएंगे ओवरलैपिंग होगी, px py ना हो पाएगी भैया, ना हो पाएगी भैया। ध्यान दो, जैसे एक और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये एक मैंने p ऑर्बिटल लिया, एक दूसरा p ऑर्बिटल, हम ऐसे ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर आप इनकी ओवरलैपिंग दिखाना चाहते हो दो p ऑर्बिटल की, ये देखिए साहब, एक तो मैंने ऊपर दिखाया आपको, एक आप दूसरी ओवरलैपिंग इनके बीच दिखा सकते हो, साइड वाइज वाली। ये लीजिए साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है या एक ही एक्सिस पर ओवरलैपिंग कर सकता है, लेकिन ओवरलैपिंग के लिए हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से उसको आना पड़ेगा। एक पॉइंट यहीं पर बेटा मैं और जोड़ दूं, ध्यान रखिएगा, ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम लोग जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं बेटा, यानी इस तरीके की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ये लेटरल ओवरलैपिंग हो गई, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। अभी आगे बात करेंगे इसी के बेस पर सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा वेव्स की फॉर्म में चलता है। देखो बेटा, ये वेव्स, ये प्लस और माइनस, वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल साई ए, मान लो हमने एक ए ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है ना, एक एटम ए है उसका ये ऑर्बिटल है साई ए, एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, दूसरे एटम का ये ऑर्बिटल, ये प्लस माइनस, देखो बेटा ये साई बी, ये उसका वेव फंक्शन है। अब देखो ये दोनों जब ओवरलैप करें तो दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है भाई, इन दोनों वेव्स को मिलाना है, इन दोनों वेव्स को मिलाना है, तो इन वेव्स का मिलन कैसे होगा भैया, या तो ये इन फेज ओवरलैपिंग कर लें या फिर ये आउट फेज ओवरलैपिंग कर लें। मान लो दोनों को हमने इन फेज ओवरलैप कराया तो ये देखो बेटा, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर हो गया साई बॉन्डिंग की सिचुएशन हो गई, यानी यहाँ दोनों जुड़ गए, ये बन गया साई ए प्लस साई बी, ठीक है ना, यानी प्लस प्लस जुड़ गए और माइनस माइनस जुड़ गए, ये बन गया बॉन्ड। याद रखिएगा, प्लस प्लस मिलेंगे बॉन्डिंग, माइनस माइनस मिलेंगे तो बॉन्डिंग, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब एक और दिखाता हूं, ये तो इन फेज ओवरलैपिंग हुई, इन फेज। अगर मैं आउट फेज करूंगा तो एक को रिवर्स कर दूंगा, और जब आउट फेज करूंगा एक को रिवर्स कर दूंगा तो दूसरा वाला खत्म हो जाएगा। तो ये साई नॉन बॉन्डिंग की सिचुएशन आई, साई ए में से साई बी चला जाएगा। अब बेटा ये हमारी नॉन बॉन्डिंग की सिचुएशन हुई, यानी प्लस प्लस
जोड़ो तो प्लस आएगा, माइनस माइनस जोड़ो तो बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्लस और माइनस को मिलाओगे तो बॉन्डिंग नहीं होगी। अब ये भी चेक करना पड़ेगा वो इन फेज हो रहा है या आउट फेज हो रहा है। एक सिंपल बात बताऊं, ओ यार सिंपल गणित लगा देना यार, सिंपल गणित लगा देना। ऑर्बिटल्स पास लाना ना, अगर उनको जोड़ने घटाने पर कुछ भी करने पर प्लस आ जाए तो बॉन्डिंग, ठीक है ना। और गणित लगाना ना सिंपल भाई, सिंपल गणित लगाना। क्या बोलना है, जोड़ा या घटाया जो कुछ भी किया, अगर आया प्लस तो बॉन्डिंग, आया माइनस तो बॉन्डिंग नहीं होगी। प्लस आया तो बॉन्डिंग, माइनस आया तो बॉन्डिंग नहीं होगी। देखना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूं, चेक कर, फंसने का जरूरत ही नहीं। इन फेज आउट फेज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो ना, मैं यहां पर आपको एक दिखाता हूं, ये देखो, जैसे हमने ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, ये प्लस, इसका ये माइनस है ना, वेव्स का वो एम्पलीट्यूड। अब देखो एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल इन लोग को जोड़ रहा हूं, ये देख भैया जोड़ रहा हूं, चेक कर ले, ये माइनस ये प्लस, तो मिला बेटा, प्लस 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 हुआ, फिर प्लस माइनस, भाई प्लस 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 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, यानी ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड नहीं बनेगा, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हुई। हाँ, दूसरा देखो बेटा, सपोज मैंने ये एक ले लिया, मैंने इन फेज ओवरलैपिंग कराया था, उसमें नहीं हुआ, ये चेक करते हैं। ये रहा प्लस, ये रहा, एक और चेक करो, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। आप देखो बेटा, प्लस 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 सब आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस मिला, फिर प्लस और प्लस प्लस मिला, सब आएगा प्लस, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गई, बॉन्ड फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड फॉर्म्ड। ध्यान रखिएगा इस बात का। एक और देखो, एक और एग्जांपल देखना चाहता हूं मैं। ये देखो बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस आ गया, यहां चेक करो, ये माइनस ये प्लस, जहां चेक करते हैं भैया, प्लस माइनस 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 प्लस, आया ना। अब यहां पर आ जाएगा प्लस, तो यानी यहां पर क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म्ड। भैया यहां बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल गणित, सिंपल गणित, सिंपल मैथ। देखना भाई, अगला मिलाते हैं। ये लो भैया, ये आओ, ये लीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये मिला, ये भाई माइनस ये प्लस, मिलाते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ना बॉन्डिंग ना होगी भैया, यहां पर नो बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड नहीं बनेगा। सिंपल हो गया। एक और दिखाता हूं एग्जांपल, देखना भाई, देखो वो ढेर सारे एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए। ये देखिए, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, मिलाओ मिलाओ, चेक करो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये लीजिए, बॉन्ड फॉर्म्ड, ये क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म्ड। कितना सिंपल सा है, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड बन गया भाई इनके बीच में, ठीक है ना। तो बस आपको इतनी सी तो कुल बात करनी है यार, मिल जाए ना ऑर्बिटल्स। देखो प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है, जो कुछ भी हो रहा है, इन फेज आउट फेज जो भी आप बोल रहे हो, आप चेक कर लो। अगर उन सबका सम, ठीक है ना, या एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी आप करा रहे हो, करने के बाद आता है प्लस तो बॉन्डिंग, माइनस तो नॉन बॉन्डिंग। फंस जाते हैं बच्चे इन फेज आउट फेज के चक्कर में, ना फंसो ना तुम, ठीक है ना। पीछे का और पॉइंट देखना होगा तो बेटा पिछले वीडियो को देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। चलिए अगला देखते हैं बेटा, एक पाई वाला का भी दिखा करके आपको बताते हैं पाई वाला कैसे देखते हैं। ये देखो एक ये पाई वाला था, एक पी ऑर्बिटल, ये प्लस ये माइनस, जरा देखना बेटा, ठीक है ना। एक और को मिला रहा हूं, ये देखिए साहब, ये लीजिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस प्लस प्लस, हाँ जी बॉन्डिंग। इधर से भी चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी क्या हो गया, बॉन्डिंग। हाँ यहाँ साइड वाइज हो रहा है,
ठीक है ना। एक और केस देखता हूं भाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग का ये केस देखना भाई, ठीक। यहां पर चेक कर लेते हैं, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, चेक करो, ठीक। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, मिलाओ, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस और प्लस फिर माइनस हो गया, तो भैया यहाँ क्या हो गई, नॉन बॉन्डिंग। यानी अगर दोनों एक ही साइड पर, एक ही उस पर एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बॉन्डिंग की सिचुएशन होगी या नॉन बॉन्डिंग की सिचुएशन होगी। कंडीशन अप्लाइड आपको देखना पड़ेगा कि वो इन फेज हो रहा है कि आउट फेज हो रहा है। तो मैंने उसके लिए क्या करा, सिंपल बोल दिया, क्या, जोड़ लो, गणित लगा लो। अगर उनका जोड़ना या घटाना कुछ भी कराने के बाद प्लस आ जाए तो बोलो बॉन्डिंग, और माइनस आ जाए तो नॉन बॉन्डिंग। कर लोगे ना। और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट पॉइंट को देखो बेटा, तो हम लोगों ने बोला था कि जब दो ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पास आ रहे हैं, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना, उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग हो रही है, उससे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, ये डायरेक्शनल कैरेक्टर का है, क्योंकि हमने बोला आपसे कि हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही मजबूत बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब P और P का बॉन्ड सबसे मजबूत होगा। क्यों? P, D और F ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। S ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। ये कैसे बता रहे हो, नॉन डायरेक्शनल होता तो है, उसमें भी डायरेक्शन। देख बेटा मैं तुमको दिखाता हूं, यहां पर देखो, जैसे ये S ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, भैया इसमें किसी भी तरफ से आप ओवरलैपिंग करा दो ना, आप इधर से भी ओवरलैपिंग करा सकते हो, आप इधर से भी करा सकते हो, इधर से भी करा सकते हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, किसी साइड से ले आओ ना दूसरा ऑर्बिटल, एकदम परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी ही होगी। कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें ना, इसलिए क्या बोला, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है बेटा। क्लियर हो गया। तो हमने बोला कि S की जो ओवरलैपिंग है वो नॉन डायरेक्शनल होने के कारण कमजोर होगी, ठीक है ना। लेकिन एक खतरनाक इसमें एक्सेप्शन है, अभी बात करूंगा उसके बारे में। आओ पहले यहां देखो क्या है बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही मजबूत बॉन्ड। ये किस पर डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पर, एक तो सेल का नंबर, एक ऑर्बिटल का नेचर। तो बोला ना P, D और F डायरेक्शनल होते हैं, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, मजबूत बॉन्ड। S ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होने के कारण उसके बीच का बॉन्ड कमजोर। फिर अगर मैं सेल का नंबर बढ़ाऊंगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और भैया जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन तो कम होगा ना, तो बॉन्ड कमजोर। बिल्कुल क्लियर हो गया। सेल का नंबर बढ़ाऊंगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। S और S कमजोर बॉन्ड, S और P उससे मजबूत बॉन्ड, P और P उससे मजबूत बॉन्ड। क्यों? P और P में ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। सिंपल बात हो गई, सिंपल बात है। वही देखना भाई यहां लिखा है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करेगा कैसे। P, D, F आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, मोर ओवरलैपिंग, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है ना। S ऑर्बिटल कैसा, नॉन डायरेक्शनल, लेस ओवरलैपिंग, कमजोर कमजोर बॉन्ड, यानी वीक बॉन्ड। अब देखो बेटा, जो हमारे पास नेचर ऑफ ओवरलैपिंग है दो तरीके की होगी। एक हमने बोला ना कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक बोला साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये देखो बेटा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर, जब दोनों एक ही एक्सिस पर आएंगे तो ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज वाले में कम होता है, ठीक है ना। तो कोलैटरल यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या बनेगा, देखो यहां पर सबसे मजबूत बॉन्ड PP, फिर कौन SP, फिर कौन SS, ठीक हो गया, सिंपल बात है। अब मिलाओ, पता लग गया ना, सबसे मजबूत बॉन्ड PP, फिर SP, फिर SS। ये देखो बेटा यहां पर मैंने ओवरलैपिंग करके दिखाया हुआ है। ये P और P ऑर्बिटल दोनों एक ही एक्सिस पर ओवरलैप करें, जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड। अभी बोलते हैं क्या होता है, S और P, ये देखो दोनों एक ही एक्सिस पर ओवरलैप कर गए, ये S और S दोनों एक ही एक्सिस पर ओवरलैप करें। अब मैंने आपको क्या बोला था,
कि सेल नंबर बढ़ाऊंगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी भैया, कम होगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, दूरी बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो बॉन्ड तो कमजोर होना ही होना है। तो ये देख भैया, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। देख बेटा 1s और 2p मजबूत, 2s और 2p, उसका 3s और 3p, देख रहे हो ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं सेल का नंबर बढ़ाता जा रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है, ठीक है ना। और फिर हमने क्या बोला था, अगर सेल सेम हो तो सबसे मजबूत p और p, फिर s और p, फिर देखो s और s। क्लियर। अब बेटा एक पॉइंट यहां पर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या चीज, जो यह हाइड्रोजन में होता है एक s ऑर्बिटल 1s, एक दूसरा s ऑर्बिटल 1s, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ये उनका न्यूक्लियस, ये उनके इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा जितने भी नॉन सिंगल बॉन्ड हैं उन सब में सबसे मजबूत है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। लेकिन भाई ये तो s और s के बीच बन रहा है, आप तो बोल रहे थे s और s वाला नॉन डायरेक्शनल है, लेस ओवरलैपिंग, कमजोर बॉन्ड। तो भाई एक और पॉइंट तो बोला था, कौन सा, सेल नंबर बढ़ाओगे तो घट जाएगा ना। तो ये 1s है, इससे भी छोटा कोई सेल है क्या, फर्स्ट सेल एक ही तो है इसमें, सेकंड लोगे तो उसमें ज्यादा बड़ा सेल हो जाएगा, थर्ड और बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा सेल। सेल नंबर बढ़ाओगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, बॉन्ड कमजोर होगा। ये देखो ये लाइन बोला था, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन बॉस है बॉन्डिंग का, मैंने बोल दिया कोवेलेंट बॉन्ड का बॉस है, सबसे मजबूत बॉन्ड। इवन क्या हो रहा है, s और s के बीच का बॉन्ड बन रहा है, फिर भी मैं इसको बोल रहा हूं सबसे मजबूत। इसलिए इसको याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बनता है यहां पर भाई, याद करना पड़ेगा आपको। क्या सबसे मजबूत 1s, फिर कौन, ये देखो भैया 2p, ठीक है ना बेटा, फिर कौन 2s 2p, फिर कौन, ये देखो 2s। क्लियर, सबसे मजबूत बॉन्ड ये हो गया, p और p वाले से भी ज्यादा। मैंने बोल ही दिया ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड एमंग ऑल द नॉन सिंगल बॉन्डेड एटम्स, सबसे मजबूत बॉन्ड होगा जितने भी आप जानते हो सिंगल बॉन्ड वाले एटम, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, उन सब में सबसे मजबूत बॉन्ड होगा। बात खत्म, क्लियर हो गई बात। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसे हम ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट से बताते हैं कि कैसे कार्बन की, बोरान की ये टेट्रावैलेंसी, कार्बन की या बोरान की ट्राईवैलेंसी या फास्फोरस की पेंटावैलेंसी होती है। इसे ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बताते हैं। जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, पेयर्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आगे वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जो खाली वाले ऑर्बिटल हैं उनमें ये जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है चले जाते हैं। जब उसमें चले जाएंगे तो भाई आप ही बताओ ना क्या होगा। तो जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो बोलो वैलेंसी बढ़ेगी कि नहीं। तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, आप देखो ना, एक यहां पर चेक कर लो यार। आप बोरान में देखो बेटा क्या है, S में 2 है और ये P, इसमें बोरान की बात हो रही है, इसमें 1, ठीक है ना। इसकी तो 3 होती है कोवैलेंसी, कैसे होगी, इसमें तो एक ही है। पहले वाले वीडियो में बताया था, क्या एक्साइट करा दो ना, इसको एक्साइट करा दो, आगे भेज दो। तो ये देखो, जब मैं इसको एक्साइट करा दूंगा तो ये लो, अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 3। इसलिए बोरान की कोवैलेंसी क्या हो गई, 3। तो कितनी हो गई कोवैलेंसी इसकी, ये देखो कोवैलेंसी 3, ठीक है ना। अब देखो जैसे कार्बन ले लो बेटा, ये चेक करो, ये कार्बन, ये देखिए कार्बन, ठीक, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, ठीक है ना। टेट्रावैलेंसी का सही, ये वाला एक्साइट करा दो ना, कुदा दो आगे वाले ऑर्बिटल में भाई, जगह खाली है भेज दो, जगह खाली है तो भेज दो भाई। ये लो भेज दिया,
अब बोलिए कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4। कोवेलेंसी कार्बन की 4, ठीक है ना। अब बेटा देखो जो इसके साथ है अगला वाला नाइट्रोजन, ठीक है ना बेटा, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। क्यों? अरे भाई उसमें भी आप एक्साइट कराओ ना। ये देखो नाइट्रोजन, ये चेक करो आप एक्साइट, ये नाइट्रोजन ले लिया हमने, एक्साइट कराओ तो भेजो कहाँ? कोई घर है खाली आगे? कोई ऑर्बिटल तो खाली है नहीं, तो भेज कहाँ दोगे भैया? तो एक्साइट यहां पर ना होने वाला, निकाल दो इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है, ठीक है ना। निकाल दो आप इस इलेक्ट्रॉन को, फिर लाओ 4 जोड़ लो, हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी में जो दूसरे हैं ना इसी परिवार के फास्फोरस, ये देखो बेटा ये फास्फोरस, ये लीजिए साहब फास्फोरस, इनके पास है खाली घर, इनके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, कौन सा? डी वाला है ना, डी वाला इनके पास खाली है। अब अगर आप यहां पर बढ़ाना चाहते हो वैलेंसी तो बढ़ा लो, कैसे? एक्साइट करा दो ना, बढ़ा दो इसको, ये देखो बढ़ गया फास्फोरस का, ये चेक कर लीजिए, ये देखिए कोवेलेंसी 5, कैसे? ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, इसमें मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एस वाले को भेज दिया, बोल भाई 5 अनपेयर्ड हो गए कि नहीं? ऐसे आप सल्फर में देख सकते हो, ये देखो ना भाई सल्फर, ये देखो बेटा सल्फर, इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन मैं आगे भेज दूंगा, ये देखो ये सल्फर था, अब इस इलेक्ट्रॉन को एक आगे भेज दें, उसको एक आगे भेज दें, देखो क्या बना, यहां चेक करो, ये सल्फर, ये वैकेंट डी, तो यहां पर देखिए ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला आगे भेज दिया, एस वाला आगे भेज दिया, देखना भाई 6 हो गया। ऐसे ही मैं आयोडीन में चाहूं तो 7 बना दूं। तो यानी इस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं कैसे इनकी वैलेंसी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया ना, ठीक है। अब देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ? अभी बोला था ना, जब 2 ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर ओवरलैप, एक ही एक्सिस पर यानी कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या हुआ भाई? ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। देखो जैसे ये एस और एस एक ही एक्सिस पर ओवरलैप, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये पी और पी एक ही एक्सिस पर ओवरलैप, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये देखो बेटा ये एस ऑर्बिटल और ये देखो ये पी ऑर्बिटल, ये देखो दोनों एक ही एक्सिस पर ओवरलैप, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। जब 2 ऑर्बिटल से एक ही एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अब बेटा देखो जब 2 ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप कर रहे हैं, देखना भाई ये पी वाला ऑर्बिटल, ये वाला पी वाला ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप कर गए ऐसे ना, देखो ये एक पी ऑर्बिटल, ये पड़ोसी पी ऑर्बिटल, ये हो गया साइडवाइज ओवरलैपिंग, ये इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा कौन सा? पाई बॉन्ड, ठीक है ना। पहले भी बताया था जब 2 ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, मजबूत मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस भी यहीं पर आपको दिखाना चाहता हूं बेटा। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना बेटा? कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बना, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कैसे बना? साइडवाइज ओवरलैपिंग से बना, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ एस एस, एस पी एंड पी पी ऑर्बिटल्स। किसके किसके बीच? एस एस के बीच, एस और पी के बीच, पी और पी के बीच, ठीक है ना। एस और डी के बीच, पी और डी के बीच, कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। अब ये बेटा देखो ये इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ पी पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। पी पी के बीच, पी डी के बीच ऐसा बनता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्गर। क्यों स्ट्रॉन्गर? लार्जर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, उसमें जरा ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, यही तो बोला हूं बार बार भाई। और ये क्या हुआ? रिलेटिवली वीकर बिकॉज स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड हो गया कमजोर, सिग्मा बॉन्ड हो गया मजबूत, ठीक है ना बेटा। पाई बॉन्ड जैसे ये बन गया ना, जैसे देखो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड, देखो जैसे एक मैं एग्जांपल देखो,
कार्बन की 4 वैलेंस है, ये दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दो, ले घुमा दो, फ्री रोटेशन होगा। और अगर यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए ना, घुमाओ तो बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए जहां भी पाई बॉन्ड बन जाएगा वहां क्या होगा, फ्री रोटेशन नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगा। तो देखो बेटा, फ्री रोटेशन एग्जिस्ट इन सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन पाई बॉन्ड। बोलो ठीक है ना। और क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड में एग्जिस्ट आइदर एलोन और अलोंग विथ पाई बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो एक सिग्मा जरूर बनेगा, बिना सिग्मा बने पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है ना। फिर हम लोग एक लाइन या हाइब्रिडाइजेशन में बोलेंगे कि जो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं, पाई बॉन्ड वाले हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते। अभी तो ये हम पढ़ रहे हैं कि जब भी पाई बनेगा तो सिग्मा जरूर बनेगा, लेकिन जब आपको आगे पढ़ाएंगे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो इस रूल को उड़ा देंगे इनको। अभी खाली ध्यान रखो इनको, है ना। तो बेटा यहाँ पर एक और बॉन्ड बन रहा है डी और डी ऑर्बिटल के, यानी जब 4 हमारे जो लूप्स होते हैं एक साथ 4 लूप्स की ओवरलैपिंग हो, ऐसा पॉसिबल होगा डी ऑर्बिटल में, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड, नाम हो गया डेल्टा बॉन्ड। ये देखना भैया, प्लस प्लस दोस्ती, माइनस माइनस दोस्ती, माइनस माइनस दोस्ती, ये प्लस दोस्ती, ठीक है ना। प्लस प्लस प्लस, तभी तो बोला था ना, माइनस प्लस माइनस, बोलो बॉन्डिंग था ना, वही बात है। कैसा है, लैटरल ओवरलैपिंग विच ऑल 4 लूप्स ऑफ डी ऑर्बिटल ओवरलैप लैटरली, जो चारों लूप्स हैं उन सबके बीच हो सकता है। अच्छा, डेल्टा बॉन्ड किसके बीच नहीं बन सकता, वो डी जेड स्क्वायर, उसमें 4 लूप ना होते भैया, याद है ना, उसमें नहीं होगा। तो इस बॉन्ड को क्या नाम दे दिया, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। अब बेटा दिखाऊं, जरा ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर ओवरलैपिंग में जो हमने आपको बताया कि ये जो ओवरलैपिंग करा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डेड ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है ना। कैसे हमने आपको एक दिखाया, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। जरा एक देखिएगा, जैसे ये सल्फर है, ये सल्फर के बेटा हमने ऑर्बिटल्स ले लिए। मैं SO3 की फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। SO3 की फॉर्मेशन देखो बेटा, ये एक s ऑर्बिटल, ठीक, ये इनके सल्फर का हो गया। ये बेटा ऑक्सीजन का देखो बेटा, एक ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए कितने अनपेयर चाहिए, 2। 3 ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 6। हे भगवान, यहाँ तो 6 ना आए यार, 6 तो ना आए, चाहिए तो 6 हमको। तो एक्साइट कराओ ना, वैलेंसी बढ़ाओ ना। तो ये देखो, सल्फर अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर रहा है, ये देखो बेटा सल्फर अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है ना। चेक करिए, सल्फर अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर रहा है, कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब बेटा देखो, यहां पर ऑक्सीजन जा रहा है बॉन्ड बनाने, ये देखो 1 2 3 3 ऑक्सीजन जा रहे हैं बॉन्ड बनाने, ठीक। ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। भैया ये कौन सा है, P वाला ऑर्बिटल, ये P वाला ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन का P ही तो जाएगा बॉन्ड बनाने। P और S के बीच में कौन सा, सिग्मा। अब देखो, फिर इसका P और इसका P कौन सा, सिग्मा, यानी ऑक्सीजन का P, सल्फर का P, कौन सा बनाया, सिग्मा। अब बेटा इस वाले ऑक्सीजन में आओ, इस ऑक्सीजन का P और सल्फर का P, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, ठीक। अब जरा देखो, एक दूसरा बॉन्ड बन रहा है बेटा यहाँ पर, ये जो ये वाला P है ना, उस P के साथ अब कौन सा बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा पाई। तभी हमने बोला कि पाई बनाने के लिए एक सिग्मा जरूरी होता है। तो यहाँ पर कौन सा बना, P और P के बीच बना P पाई बॉन्ड। अब बेटा देखो, इसका P और इस ऑक्सीजन का D कौन सा बना, P पाई D पाई बॉन्ड। इस ऑक्सीजन का P और इसका D कौन सा बॉन्ड बना, P पाई D पाई बॉन्ड। ये कैसे जान रहे हो कि वहाँ पर सिग्मा पहले बना, पाई फिर बाद में बना। बेटा जब भी आप
एक पी लाओगे तो 100% सिग्मा बनेगा। अब जब दो पी लाओगे ना तो एक सिग्मा एक पाई बनेगा। तीन पी लाओगे ना तो एक सिग्मा दो पाई बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये पी ऑर्बिटल है, ठीक, 3 पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक। अब जरा चेक करो बेटा, मैं इसके पास क्या कर रहा हूँ, एक पी ऑर्बिटल ला रहा हूँ, जरा देखना। तो एक पी लाऊंगा तो ये देखो ये इस साइड से ओवरलैपिंग करेगा, तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा। अरे भाई तुम चाहे इधर से ले आओ तब भी सिग्मा, इधर से ले आओ तब भी सिग्मा, इधर से ले आओ तब भी सिग्मा, सही है ना। दो पी लाओ, एक इधर का पी एक इधर का पी, तो सिग्मा ही तो बनेगा। अब जब दूसरा पी लेकर के आ रहे हैं, देखो बेटा दूसरा पी लेकर के हम लोग आ रहे हैं, ये लीजिए साहब दूसरा पी ऑर्बिटल। अब ये वाला पी तो गारंटीड साइड वाइज ही मिलेगा ना, ये तो एक ही एक्सिस पर मिला, लेकिन ये वाला कैसे मिलेगा, साइड वाइज। साइड वाइज से क्या बन गया, पाई, ठीक है ना। अब तीसरा पी मैं लेकर के आ रहा हूं भाई, तीसरा पी, ये देखो तीसरा पी। अब ये तीसरा पी लाओगे तो ये भी तो साइड वाइज ही मिलेगा। तभी मैंने बोला एक पी लाओगे सिग्मा, दो पी लाओगे तो एक सिग्मा एक पाई, तीन पी लाओगे तो एक सिग्मा और दो पाई, गारंटीड है। तो ऐसे ही दो पी ले जा रहा हूं बॉन्ड बनाने, तो एक ने बनाया सिग्मा दूसरे ने बनाया पाई, दो पी ले जा रहा हूं एक ने बनाया सिग्मा दूसरे ने बनाया पाई, लेकिन किसका, ऑक्सीजन का पी, सल्फर का डी, तो बना कौन सा, पी पाई, डी पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का पी, सल्फर का पी, कौन सा बना, पी पाई बॉन्ड। सिंपल है ना, सिंपल है बेटा, ठीक। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को दिखाया, मैं इसी पर बेस्ड कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बोल रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। चेक कर लो कितना सिंपल है, एक ही एक्सिस पर ओवरलैप सिग्मा, एक ही एक्सिस पर ओवरलैप सिग्मा, एक ही एक्सिस पर ओवरलैप सिग्मा, ये एक ही एक्सिस पर नहीं हो रहा, साइड वाइज, ये ऊपर से ये देखो साइड वाइज लैटरल ओवरलैपिंग, तो यानी इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड ना है भैया, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा बन गया, बना ना फोर्थ, बोलो। अब देखो बेटा एक और सवाल देख लेते हैं यहीं पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। तो आपको मालूम है एक हाइड्रोजन में एस, दूसरे हाइड्रोजन में एस, इन दोनों के बीच देखो कहीं एस एस वाला दिखाया है, हाँ दिखाया, तो ये 1s, तो हो गया ना यही आंसर भैया। हाइड्रोजन में तो एस होगा ना, तो उन्हीं दोनों के बीच की ओवरलैपिंग दिखा दिया, बन गया ना ये, बोले बेटा। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग, प्लस प्लस बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग हो रही होगी ना मिला करके चेक कर लो, वही इन फेज होगा। प्लस प्लस प्लस, हाँ जी इन फेज ओवरलैपिंग, प्लस प्लस, हाँ जी इन फेज ओवरलैपिंग, प्लस प्लस जुड़ रहे हैं भैया, इन फेज ओवरलैपिंग। प्लस माइनस ना होगा भैया, याद है, ये बॉन्ड ना बनेगा, याद आ गया ना। तो यहाँ पर ये हमारा बॉन्ड नहीं बन रहा है, और यही क्या हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैपिंग शो नहीं कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। सिंपल है ना बेटा, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। पूछा इसमें कौन सी जीरो ओवरलैपिंग है, तो बोला था ना ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, या तो एक्सिस पर लाओ, एक ही एक्सिस पर, या लेटरल ओवरलैपिंग कराओ, तो ये हो गया। तो ये हमने आपको दिखा दिया कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। देखें, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप पार्शियली बट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। हाँ जी, यही बोलता है उनका रूल। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल टेक्स प्लेस, हाँ वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में पेयरिंग होती है। हायर द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डिंग एटम्स स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। हाँ जी बिल्कुल सही, जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा उतना ही मजबूत बॉन्ड बनेगा। बोलो पूरी बात आ गई कि नहीं आपके सामने। तो कौन सा आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, यही तो पढ़ा था आपने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में सारे पॉइंट। बोले बेटा क्लियर हो गया। तो एक लास्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम लोग फटाफट। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। भैया ये बेंजीन तो आपको मालूम है इस पे हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा,
जितने हाइड्रोजन होंगे उतने तो सिग्मा होंगे ही होंगे। बोल भैया कितने सिग्मा हो गए? 6, 6 कार्बन के साथ हो गए 12, और आपको मालूम है ना इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए। तो पाई बॉन्ड कितने? 6, 6 हाइड्रोजन के साथ 6 कार्बन साथ 12 सिग्मा बॉन्ड। तो देख लो भैया कितने आ गए? सिग्मा कितने? 12, पाई कितने? 3, तो ये हो गया 12 और 3, आंसर 4th। बोलो बेटा सिंपल, बहुत मुश्किल तो नहीं लगा, ठीक है ना। अब एजीसीएन में सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है, तो ये देख बेटा, ये देख, चेक कर ले, एजी है, ये सीएन है, याद है। ये देख यहाँ पर हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था एजी पॉजिटिव सीएन नेगेटिव के बीच में। गिन लो ना कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मिल गया। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट उस पर बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ सीखना हो, सिंपल मेथड सीखना हो, कंपाउंड का स्ट्रक्चर सीखना हो, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में।